अगेन मैं आप सभी का फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि अब जो आने वाला नेट एग्जाम है उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है और पहले किस टॉपिक को आपको स्टडी करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम देंगे उनको भी हम एक बार इसके बारे में नेट के बारे में हम बता देते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम नेट एग्जाम की अगर बात करें तो ये जो एग्जाम है इसके अंदर हमें चॉइस बहुत मिलती है। चॉइस का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो टोटल एग्जाम होगा हमारे पास, टोटल जो है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है हमारे पास, 200 में से आपको नंबर लेनी होती है। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर हम बात करें तो जो एग्जाम है वो 200 नंबर का नहीं आता। एग्जाम जो आता है आपका, ये आपका पहले 20 क्वेश्चन तो पार्ट ए के होते हैं यानी 2 मार्क्स पहले, फिर जो कितने क्वेश्चन होते हैं 21 से लेके 60 तक हमारे पार्ट बी के होते हैं यानी 40 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के होते हैं। और फिर 61 से लेके 120 तक यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो हमारे 4.75 के रहते हैं। ये हमारे पास अगर हम बात करें चौबीस और ये हमारे पास हो जाएंगे कितने पे गए 4 28 और 285 तो 120, तो ये हमारे पास हो जाएंगे बच्चों 160 और 285 5, यानी कि हमारा जो एग्जाम होगा वो बच्चों ये हमारे 445 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का है हमारे पास 445 नंबर का एग्जाम है, जिसमें से अगर हम बात करें अटेम्प्ट कितने का होता है 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें से भी अगर हम कट ऑफ की बात करें जो आपको एवरेज जो नंबर लेने होते हैं वो आपको 100 से लेके आपको 110 तक नंबर आपको लेने होते हैं नेट के एवरेज अगर हम बात करें। लेकिन ये नंबर भी जो है स्टूडेंट को नहीं आ पा रहे हैं। उसकी रीजन अगर मैं बात करूं, उसके पीछे की अगर मैं आपको रीजन अगर आपको एक्सप्लेन करता हूं तो उसके कई रीजन है। पहली रीजन ये है कि स्टूडेंट अच्छे से क्या है प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करता। कईयों का टारगेट ये होता है कि एक काम करता हूं मैं रियल को ही स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, मैं लीनियर को ही स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं या मैं कॉम्प्लेक्स को ही स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। एक चीज कहूंगा बच्चों, नेट एग्जाम में हर बार ऐसा होता है कि पार्ट सी की अगर मैं बात करूं या पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे होते हैं कि जिनको सोल्व करने में भी ज्यादा टाइम लगता है या एग्जाम के दौरान हम नहीं सोल्व कर पाते हैं। और उस दौरान जो है वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ रियल या लीनियर स्ट्रॉन्ग किया हुआ था वो वहां प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे कि नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई करना है। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोच के चलता है मैं रियल या लीनियर को स्ट्रॉन्ग कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रियल प्लस लीनियर जो है नियरली 110 नंबर के करीब का आता है, लगभग 110 नंबर के करीब का मान लो ये एग्जाम में आया। अब स्टूडेंट क्या सोचता है सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लूं, एग्जाम में गया और एग्जाम में मान लीजिए इन 110 में से 60 नंबर का या फिर 70 नंबर का मान लीजिए इजी है यानी कि ऐसा है जिसको आप सोल्व कर पाए। लेकिन क्या है बाकी मानो 17 और जो है 40% मान लीजिए 40 नंबर का ऐसा आ गया जो थोड़ा लेंथी है या ऐसा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। आपने तैयार किया है 110 का, आपको आते ही है और आपके ये छूट गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने तैयारी तो की थी। और यही चीजें होती है हर बार कि आप ये सोच के चलते हो ना कि रियल को ऐसा कर लूं कि एक भी नंबर ना कटे या लीनियर को ऐसा कर लूं कि एक भी नंबर ना कटे, तो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं बच्चों। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गारंटी नहीं लेते 101% कि हम ये क्वेश्चन ठीक ही कर देंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया हुआ है।
कई बार क्वेश्चन ऐसा है आता है लेकिन इतना लेंथी है कि उसको सोल्व करने में 20 मिनट लग जाएगी, तो उस दौरान क्या होगा, उस क्वेश्चन को स्किप करना उचित होता है। टारगेट यहाँ हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, टारगेट हमारा ये है कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व। ये नहीं है पता चले हमें 3 घंटे में हमने 10 ही क्वेश्चन सोल्व किए, हमें कम टाइम में हमें नेट को क्वालिफाई, हमारे पास जो टाइम है उसकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड टाइम है। इस प्रैक्टिस में आपको ये देख लेना है किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे आपको कम टाइम देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, प्योर पोर्शन को पहले करते हैं, अप्लाइड पोर्शन को वो बाद में करते हैं। मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास है रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ इन 4 टॉपिक को तैयार करने की कोशिश करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इन 4 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छे से तैयार किया, एग्जाम में गए और एग्जाम में मान लीजिए पेपर थोड़ा है, अब रियल का जो पेपर है वो थोड़ा टिपिकल आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो अनसीन है, या कोई ऐसे रिसर्च पेपर के हमने कोई रिजल्ट ऐसे है जो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और मान लीजिए इन 4 पेपरों से हमें जो है लगभग आता है बच्चों 75 या 80 नंबर का मान लीजिए। ठीक है, अब बच्चे करते क्या, अप्लाइड उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया हुआ, अप्लाइड को वो छोड़ ही देते, जैसे ओटी, पीटी, सीओबी या इंटीग्रल, और साथ के साथ क्या भी छोड़ते हैं, मार्क एलबीबी और मार्कोचेन। इन टॉपिक को तो बच्चा करता ही नहीं। ठीक है, इन टॉपिक को किया, यहां से 75 to 80 नंबर आ गए, और उसके बाद जो है स्टूडेंट क्या है 10-15 नंबर से रह जाता। अगर मैं एवरेज निकालूं कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो है 10-15 के डिफरेंस से रहते हैं, तो हमारा जो जवाब होता है वो बहुत हैवी है, और वो 75% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो क्या है इस कम गैप के अंदर आते हैं, जिनको नॉलेज है लेकिन क्या है वो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से रह जाते हैं। और रहने के पीछे रीजन यही है, प्लानिंग की कमी है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं है। जो ये सोचता ना कि पहले इनको कर लेता हूं बाद में उनको आऊंगा, ये इतने हैवी पेपर है बच्चों, ये ऐसे पेपर अगर इनको करने लग गए ना तो रियल है या लीनियर कॉम्प्लेक्स को करने लग गए तो पूरे आपका जो टाइम है वो इन्हीं में चला जाएगा। अप्लाइड की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, और अप्लाइड प्रैक्टिस मांगता है, तो जो स्टूडेंट ये सोचता है पहले पूरा का पूरा प्योर फिनिश कर ले और बाद में अप्लाइड पे आएंगे, वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्योर के साथ साथ आपको अप्लाइड लेके चलना है। क्या करना है, प्योर के साथ साथ आपको अप्लाइड लेके चलना है। अब मैं आपको बताऊं, मैं जो जिस तरीके से आपको, जैसे मैं क्लास में टीच करने वाला हूं, मैं अपनी प्लानिंग बताऊं, उसी प्लानिंग को अगर आपको कोचिंग कर रहे हो कहीं पे तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर लीजिए, और सेल्फ भी कर रहे हो तब सेल्फ स्टडी भी अगर आपको कर रहे हो तब भी आपको मैं ये कहूंगा आप ऐसे प्लानिंग लेके चलिए, आप डेफिनेटली कर पाओगे। देखिए आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े पेपर है, सबसे पहले आसान जो पेपर है आप लीनियर उठा लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप रियल करते हो ना तो रियल में आप डिमोरलाइज हो जाओगे, वो थोड़ा ज्यादा लेंथी है या टिपिकल है एज कंपेयर टू लीनियर। सबसे पहले आप लीनियर को उठाइए, और लीनियर या फिर कॉम्प्लेक्स उठा लीजिए, कॉम्प्लेक्स भी अच्छा पेपर है। आप मान लीजिए आपने सबसे पहले आपने उठाया लीनियर, ठीक है, और लीनियर के साथ साथ जो है आपको अप्लाइड पे आना है, और लीनियर के साथ साथ 2 पेपर आपको फिनिश करने हैं अप्लाइड के। क्या क्या, एक तो सीओबी और एक क्या इंटीग्रल। ये 2 ऐसे पेपर है कि लीनियर के साथ साथ इन दोनों पेपर को फिनिश किया जा सकता है। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि लीनियर के साथ साथ इन सीओबी और इंटीग्रल इन दोनों को आपको कवर करके चलना है। तैयारी करोगे आसानी से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो है आप सेकंड नंबर पे जो है आप रियल ना उठा के आप क्या उठाओ, आपका टारगेट होना चाहिए आप कॉम्प्लेक्स उठाओ। कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पेपर है जिसको अच्छा आप 10 से लेकर 15 नंबर 15 दिन में इसको फिनिश कर सकते हो, और इंटरेस्टिंग है। लगभग यहां से आप आसानी से जो है, आता तो 30 नंबर से अब है, लेकिन यहां से आप जो है एक एवरेज स्टूडेंट 20 से लेकर 25 नंबर गेन कर सकता है अगर उसको नॉलेज है। कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के साथ जो है आप क्या उठाओ, यहाँ कॉम्प्लेक्स के साथ आप जो है, क्योंकि ये कब छोटा पेपर है इसके साथ आप उठा लो एलपीपी,
और साथ में आप मार्को चैन, ये दो टॉपिक उठा लो इसके साथ, लीनियर के साथ सीओवी इंटीग्रल और कॉम्प्लेक्स के साथ एलपीपी और मार्को चैन उठा लीजिए। फिर तीसरे नंबर पे जब आप आते हो, अब आप रियल पे आते हो, और यहां से जब आप रियल फिनिश करोगे तो रियल का, अच्छा अब रियल के साथ साथ क्या करना है, रियल के साथ आप यहां पे ओडी भी फिनिश हो जाएगा और पीटी भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा पेपर है, इनके साथ साथ ये दोनों आप कर पाओगे। फिर फोर्थ पेपर पे आ जाएंगे, जब आप जिसके ऊपर आओगे इस पे मॉडर्न अलजेब्रा, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप रिंग थ्योरी कीजिए, फिर आप फील्ड और फिर आप ग्रुप थ्योरी कीजिए। आपको फिर आपने रिवर्स क्यों बताया है, आपने पहले ग्रुप फिर रिंग और फिर फील्ड क्यों नहीं करवाया, पहले तो ग्रुप आता है। मैं तो बच्चों ग्रुप को अगर करने लगे ना उसमें आप ज्यादा टाइम ले दोगे, और सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने के बाद पहले आप रिंग कीजिए, फिर आप फील्ड कीजिए और फिर आप ग्रुप कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप कर भी पाओगे। अब पढ़ना कितने घंटे है, कितने आवर आपको स्टडी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा बच्चों आपको जो है कम से कम आपको जो है 7 से लेके 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, 7 से लेके 8 आवर आपको जो है स्टडी करना चाहिए, एवरेज ही आपको लेके चलना चाहिए। ठीक है, कैसे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर की बात आई तो डेली जो है आपको 4 घंटे के करीब आपको जो है लीनियर पढ़ना चाहिए, 4 से लेके 5 घंटे। जैसे लीनियर का मतलब मेरा ये है, इस पेपर से यहाँ का जब उठाओगे आप, इसकी कोरस्पोंडिंग जब आप अप्लाइड पे जाओगे, अप्लाइड क्या है, अप्लाइड एक ऐसा है जिसमें आपको जो है एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है। इसमें जो है 4 से 5 घंटे पढ़ो, मान लो इसमें 4 पढ़ते हो, और इसमें जो है आपको 2 से लेके 3 घंटे, 2 से लेके 3 घंटे आपको अप्लाइड पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीनियर उठाया, लीनियर के साथ आप उठा लीजिए सीओ, क्योंकि ये छोटा पेपर है, तो जैसे जैसे लीनियर फिनिश होता चलेगा इसलिए 2 पेपर फिनिश हो जाएगी आपको। ऐसी प्लानिंग के साथ आप करोगे ना, और संडे को क्या होना चाहिए, संडे को जो है जितना भी स्टडी किया है 1 वीक का उसका टेस्ट। अब उसका टेस्ट आप कैसे करोगे वो आपकी चॉइस है, या तो आप जो है आपने खुद से उनको रिवाइज कर लीजिए, या फिर जहां आपने ज्वाइन किया हुआ है वहां भी हो जाता है, और सेल्फ से होता ही है। अच्छा, इसके साथ ऐसे प्लानिंग फिजिकल लर्निंग कॉम्प्लेक्स में आओगे 4-5 घंटे ये और 2-3 घंटे, जब आप ऐसे कोरस्पोंडिंग दोनों पेपर को लेके चलोगे ना, तब आप जो है बच्चों आसानी से ये मान के चलो आप जो है 3 से लेके 3.5 मंथ के अंदर जो है ये पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, और आपके पास 1.5 महीना बचेगा, उसके अंदर आपको जो है आपको सर 5 महीने कैसे, मैं कहूँगा बच्चों 1 महीना तो आपका वैसे एग्जाम के टाइम आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस, उस टाइम तो सिर्फ क्या करोगे रिविजन होगी। ठीक है, 3.5 महीने में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, और 1.5 से 2 महीने जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको कोई नई चीज स्टडी नहीं करना, उस दौरान सिर्फ आपका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना। ठीक है, ऐसे प्लानिंग के साथ अगर आप वर्क करते हो आप कर पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा ये सब, अच्छा दूसरी बात, अब पार्ट ए का जो टाइम है वो दे दो सिर्फ संडे का, ये रखो इस संडे को जो है एवरी संडे को जो है पार्ट ए स्टडी करना है, वो भी कितनी आवर स्टडी करना है, या तो एवरी संडे को रखो या फिर एवरी डे का रखो, तो एवरी डे आप 30 मिनट पार्ट ए कर देते। एप्टीट्यूड जो है पार्ट ए टारगेट दे दो डेली का 30 मिनट, ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ 30 मिनट डेली आप स्टडी कर लो पार्ट ए। ऐसा अगर आप लेके चलोगे ना आपका कोई भी नेट नहीं हो सकता, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब बच्चा करता क्या, 3 दिन कंटिन्यूटी बनाई उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना, डेली आपका ये टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको लेके चलने वाला हूं, मैं जो अभी चलने वाला हूं, मेरा जैसे लीनियर है, और अब क्या उठाने वाला हूं, साथ में सीओवी उठाएंगे। हम क्या लीनियर के साथ क्या उठाएंगे, कैलकुलस ऑफ द वेरिएशन उठाएंगे। और नेट एग्जाम की अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या इंटीग्रल इजी पेपर है बच्चों। जब आप प्योर के साथ अप्लाइड पोर्शन को अगर उठा के चलते हो ना, तब आप कर पाओगे। अदरवाइज आप ये सोचते हो पहले बार पूरा प्योर फिनिश कर ले, बाद में पूरे अप्लाइड पे आएंगे, वो सोच गलत है। प्योर के साथ अप्लाइड चलाओ आप, अदरवाइज क्या होगा, प्योर फिनिश कर दिया, अप्लाइड पे आए, अप्लाइड फिनिश करने लगे, प्योर भूल गए।
या अप्लाइड पहले फिनिश किया, प्योर पे आए तो फिर अप्लाइड भूल गए। अप्लाइड एक ऐसा है क्योंकि यहाँ डेली की आपको रिवीजन करनी होगी, अदरवाइज क्या होगा, जितना स्टडी किया है आपका ये होना चाहिए नाइट में सोने से पहले पर उसकी रीडिंग ले लो, अदरवाइज आप भूलने लग जाओगे इनके रिजल्ट। ओके, ऐसे आपको तैयारी करनी है। अब वो स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऐप है मुदगिल एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, आप प्ले स्टोर से जो है आपका कोर्स परचेज कर सकते हो। अच्छा, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों? अगर कोई स्टूडेंट ये कहता सर मुझे मान लीजिए मुझे कोर्स परचेज करना है, मुझे क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपके बच्चों स्टडी मटेरियल होगा, प्लस में आपका जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, जहां पर आपका जितना भी हम वीक में स्टडी करेंगे उसका हम टेस्ट लिया करेंगे, प्लस में लाइव क्लासेस होगी और प्लस में आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल आप लाइव क्लास को नहीं अटेंड कर पाए तो उसको आप बाद में भी देख सकते हो। उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो अप टू 6 मंथ की रहेगी कि आप 6 मंथ तक कोर्स को जो है इसी टाइम में आप देख सकते हो हमारी ऐप। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं सर मुझे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक ही स्टडी करना है, क्या उसके वीडियो लेक्चर भी आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल है? तो मेरा जवाब होगा यस बच्चों। अगर आपको कोई आपको ये लगता है सर मेरा सिर्फ रियल वीक है, क्या मुझे वहां रियल के लेक्चर मिलेंगे? तो मैं कहूँगा यस, आप वहां से रियल के भी लेक्चर देख सकते हो। या आपका कोई सेपरेट टॉपिक कोई ऐसा वीक है, आप उसके लेक्चर को भी वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, यानी प्योर के साथ अप्लाइड भी स्टडी करो और पार्ट ए भी डेली 30 मिनट, और साथ के साथ क्या बच्चों कि आपको जो है एवरी संडे को ये टारगेट बनाओ जितना रिवीजन किया उसका टेस्ट पे फोकस लेके चलो। और ऐसा अगर आप जो है 3 या 4 मंथ के लिए अगर आप ऐसा लेके चलोगे ना, आपको यकीन दिलाता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बूस्ट हो चुका होगा, आप ये कहोगे सर मुझे हाँ समझ में आ गया, मुझे पता चल गया क्या है। लेकिन हम करते क्या, प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूटी नहीं रखते, कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं। ये जो 7 से 8 घंटे की जो स्टडी करने की कंटिन्यूटी ना बच्चों, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपने ब्रेक कर दी ना तब आप नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूटी को आपको स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मानो कहीं से उन्होंने कोचिंग ले ली और उनका मानो 2, 4, 10 नंबर से रह गया। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं सेल्फ स्टडी करनी, अच्छी बात है करनी चाहिए सेल्फ स्टडी, मैं भी सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस देता हूं। लेकिन बच्चे क्या है 4-5 दिन जैसे ही रिजल्ट आया ना, मानो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी उनके अंदर जोश है, वो ये कहते हैं चलो अब तो मैं दिन रात पढ़ूंगा। उन्होंने 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, महीना स्टडी किया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद वो नॉर्मल हो गए और फिर एग्जाम जैसे ही नजदीक आया फिर से उन्होंने स्टडी किया और एग्जाम के नजदीक वो प्रेशर की वजह से पूरा स्टडी नहीं कर पाए और फिर से 2-4 नंबर से रह गया। और 2-3 बार ऐसा हुआ फिर तो उसको ये लगने लगा अब मेरा नेट हो नहीं सकता और अब मैं नहीं कर रहा। और ये चीजें गलत है। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोल के चलता हूं जब आप स्टडी करते हो ना बच्चों, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है और जिस दिन आपका जब सफलता मिलती है ना, इसका कई गुना आपको मिलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए कोई ए नाम का स्टूडेंट है, ए नाम का स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने कोई बी नाम की एकेडमी से उन्होंने कोचिंग ली। आपको सर आपकी एकेडमी में नहीं, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ। ए नाम का कोई स्टूडेंट है, बी नाम की कोचिंग, बी नाम की इंस्टीट्यूशन से मान लो उन्होंने कोचिंग ली या डी नाम का, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने जो फीस है बच्चों, उन्होंने दी बच्चों 30,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है। और उसका जो नंबर है मान लीजिए बच्चों उसके नंबर आगे सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, अब वो ये सोचता है मैं कोचिंग तो ले चुका, मुझे सेल्फ स्टडी की जरूरत है। अब ये बच्चा यहाँ दोबारा जाने की बजाय अब ये क्या करता है, बच्चा सेल्फ स्टडी पे लग जाता है। ये सेल्फ स्टडी पे लगा, अब जो है इन्होंने जो है मंथ या 2 मंथ तक तैयारी की, उसके बाद इसने कंटिन्यूटी को कर दिया ब्रेक क्योंकि अदर वर्क हो गया और सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ता है। फिर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और 2-3 बार ऐसा होने के बाद फिर ये छोड़ देता कि मुझे नेट ही नहीं करना क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। लेकिन स्मार्ट बच्चा क्या करता है, स्मार्ट बच्चा ये करता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चा क्या है फिर से करता। कहीं ये है कि देखो 2 चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने वहां से किया है कि हमें वहां समझ में ही नहीं आ रहा, फिर तो क्या फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, फिर तो मैं कहूंगा दूसरी जगह ट्राई कर लो। अगर आपको समझ में आ रहा है, मान लो कोई एकेडमी आपको यहाँ समझ में आ रहा है
और एवरी अकेडमी के जो रिपीटर बच्चे होते हैं उनके लिए आई थिंक डिस्काउंट होता है 50% का 40% का। मान लीजिए इन्होंने जो है ये फिर से गया और मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे जो है 15,000 दे दिए, समझते रहे ना, ठीक है। अब फिर क्या है, इस बच्चे ने जो है मान लीजिए पहले इसके 80 नंबर थे, इसने तैयारी की पूरी और इसके जो है मान लीजिए इसके नंबर बन गए बच्चों 86, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर से ये गया, फिर से इन्होंने तैयारी की, इसके जो नंबर है वो बन गए बच्चों 95। फिर इसने तैयारी की और फिर जो है इसके नंबर बन गए बच्चों कितने 105, तो इसका मान लीजिए यहाँ नेट हो गया, ठीक है, या मान लीजिए नेट हो गया इसका। अब ये नेट हो गया, अब इसने फिर तैयारी की, मान लीजिए यहाँ ये कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ मुझे 1000, मान लीजिए 10,000 हो गया। फिर इसने तैयारी की एक और डी, और यहाँ मान लीजिए इसके जो नंबर है वो आ गए 110, और मान लीजिए इसका 11 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं बात करूं इसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैं बात करूं 60 और मान लो 80 या 90 की मान लो, हालांकि ये बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसा करो, सेल्फ स्टडी अगर कर पा रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जो कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लो जी पीएचडी इनका 11 हुआ, 11 होने के बाद मान लो पीएचडी में सिलेक्शन हो गया। अच्छा ये बात कंफर्म है कि आपके अंदर अगर नॉलेज जीआरएफ वैसे तो होगा नहीं, आपका फिर तुक्का लग गया, आपका जीआरएफ हो गया, मतलब आपके अंदर नॉलेज आ चुकी है, और साथ इसी दौरान जो है आप तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान जो पीएचडी के जो प्रीवियस पेपर है उनको सोल्व करना शुरू कर दो, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मान पीएचडी में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलना स्टार्ट होगी। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो आपको 32 से 35,000 के बीच में मिलती है आपको, चलो एवरेज में मान के चलता हूँ, मान लीजिए जो 30 भी हो गई, ठीक है। आपने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना किया था, 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, आपकी जो है 3 मंथ के अंदर ये आपके वापस रिफंड हो गए 3 मंथ में। बाकी जो है आप हर आगे आपकी पीएचडी चलती रहेगी, और 2 महीने आपका जो ये लगेगा कि 4 या 5 महीने के अंदर आपको फिर ये महसूस होने लगेगा कि यार जितना मैंने स्ट्रगल किया था वो स्ट्रगल मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टूडेंट क्या है, इस स्ट्रगल लाइफ को सिर्फ इस पे आगे लग जाता है और ये सोचता चलो सेल्फ कर लेता हूँ। सेल्फ करे अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं खुद प्रेफरेंस नहीं देता कि आप बार बार में कोचिंग लो, लेकिन अगर सेल्फ नहीं कर रहे हो तो मैं आपको यही गाइड करूंगा बच्चों, क्योंकि उस टीचर पे आप लगे रहोगे ना तो आपको क्या डर रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, वहां तैयारी करते रहोगे। अदरवाइज फिर ये होगा काश ऐसा कर लेते, काश ऐसा कर लेते। तो इसलिए क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी पे जब आप लगाते हैं ना ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है और कई गुना आपको मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं यार अब तो हम अपने आप कर लेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो सेल्फ से हम तब कर पाते हैं जब हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है। और मैंने मैक्सिमम अगर मैं बात करूं बच्चों की तो 75 से लेके 75 से लेके 80% बच्चे वो है जो नहीं कर पाते। सिर्फ 15% ही ऐसे बच्चे हैं कि जो कर लेते हैं। अदरवाइज 75 to 85 बच्चे तो ऐसे ही है कि उनको ये कह दिया ना सेल्फ से अपना कर लो तो क्या है, अगर उनको अच्छा ग्रुप मिल गया तो ठीक, अदरवाइज वो अकेले है, घर पे रहते हैं, तब उनके लिए करना पॉसिबल नहीं। या फिर कोई जॉब करता है, जॉब करने के बाद क्या बच्चों कि खुद से सेल्फ करने आप बच्चा नहीं सोल्व करता, ये सोचता है यार इससे बेटर ये है कि मैं कहीं से तैयारी कर लूं, वहां से स्टडी कर लूं। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा सेल्फ स्टडी अगर आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी बेस्ट है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो मैं आपको ये कहूंगा बच्चों तैयारी में जुड़ जाइए। ये मत सोचिए सर मैं तो 2 बार ले चुका, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। जब तक लीजिए, जब तक तैयारी कीजिए, जब तक सिलेक्शन, और माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए, सिलेक्शन लेना मुझे। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। जुनून लेके आना है, और वो जुनून जब जिस दिन आपका आ जाएगा आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। एक एक नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना आप ये अच्छा कई बच्चे ये करते सर उसका 1 बार नहीं सिलेक्शन हो गया, मेरा 4 बार हो चुका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सबकी नॉलेज, सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। उसकी 1 बार में हो गया ठीक है, हमारा 4 बार में हुआ तो भी ठीक। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि क्या है बच्चों तैयारी आपको करनी है, एग्जाम आपको देना, सक्सेस
सक्सेस आपको होना, दूसरों को ये मत सोच के चलिए कि अच्छा कईयों को यही होता है यार मैं वहां तैयारी करूंगा, कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को किसी से मतलब नहीं है। आपका एजुकेशन ही आपकी हेल्प करेगा, अदरवाइज कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपके फैमिली मेंबर भी एक टाइम तक ही आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद वो ये कह देंगे भाई अब हम नहीं दे सकते। उसके बाद सिर्फ आपका एजुकेशन ही आपकी हेल्प करेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए क्या बच्चों, जी जान लगा दीजिए और टारगेट ये प्योर के साथ साथ आप अप्लाइड लेके चलना। क्या? प्योर के साथ साथ आप अप्लाइड लेके चलना, और जब प्योर के साथ अप्लाइड लेके चलोगे डेफिनेटली आप कर पाओगे। ठीक है। और किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर क्या बिना कोचिंग के तैयारी हो सकती है, तो मैं उसके लिए भी कहूंगा यस, उसके लिए भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू जो कोचिंग। क्योंकि क्या है बच्चों, कंपटीशन की बात करें, एक तो बच्चा खुद सीख रहा है और एक उसको सिखाया जा रहा है, इसलिए डिफरेंस तो है। आपका कंपटीशन जो सेल्फ से करता है उसका कंपटीशन उन बच्चों से है जो कोचिंग ले रहे हैं। अब जो बच्चा खुद से करता है उसको रिजल्ट, उसको ये पता लगाने में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी कम इंपॉर्टेंट, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और जो कोचिंग ले रहा है उसको ये पता है यहाँ मुझे इतना टाइम देना, यहाँ मुझे टाइम नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उस आधार पे वो जो है जल्दी कर लेता है। और यहाँ पे ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका सिलेक्शन कोचिंग लेके हुआ या सेल्फ स्टडी से हुआ, ये कोई नहीं मैटर करता, मैटर करता सिलेक्शन हुआ या नहीं। ओके, तो अपनी तैयारी रखिए, अच्छे से करते रहिए। और एक लेक्चर के अंदर मैं आपसे सभी को बुक्स भी बताऊंगा कि वो स्टूडेंट जो बुक्स को फॉलो करते हैं, जो कोचिंग नहीं लेते, उनको कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर मैं वो आपको बताऊंगा। आई हो ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरा ये बच्चों कि प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेफिनेटली आप जो है सिलेक्शन ले लोगे। ओके, ऑल दी बेस्ट बच्चों, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और टारगेट ये रखिए डेली 7 से लेकर 8 घंटे आपको स्टडी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।